नमस्कार। आज हम पृथ्वी की सबसे ठंडी स्थायी रूप से बसी हुई जगह के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ओमियाकोन। हाँ, ओमियाकोन। इसके बारे में एक वीडियो स्रोत भी है हमारे पास जो दिखाता है कि वहाँ जीवन कैसा है। बिल्कुल, जहां तापमान सुना है 0 से 71 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। सोचिए जरा, अविश्वसनीय ठंड। हमारा मकसद यही समझना है कि इतने कठिन माहौल में लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते कैसे, मतलब सरवाइव कैसे करते हैं। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। सोचिए, बाहर बस कुछ मिनट ज्यादा बिता लिए तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, अंग गंवाने का खतरा, यहाँ तक कि मौत भी। और वो बात भी है, कहते हैं सांस लेने पे हवा जैसे जम जाती है। हाँ, बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं। आवाज आती है जैसे कोई सूखी घास मसल रहा हो। बाप रे। तो चलिए इस वीडियो स्रोत को थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं कि ये ठंड असल में महसूस होती कैसी है। बिल्कुल। वीडियो बनाने वाले ने बताया कि वहां पहुंचते ही पहला एहसास चौंकाने वाला था। 0 से 7.5 डिग्री सेल्सियस, -7.5। हाँ, ऐसा लगा जैसे त्वचा में सुइयां चुभ रही हों। नाक के बाल वो तो तुरंत जम गए। अच्छा। और हवा इतनी सूखी कि लगातार खांसी आती रही, बिल्कुल जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। और फ्रॉस्ट बाइट का भी जिक्र था। हाँ, सिर्फ 15 मिनट बाहर रहे और नाक सफेद पड़ने लगी। मतलब फ्रॉस्ट बाइट की सीधी शुरुआत। ये बहुत दिलचस्प है कि शरीर इस पर प्रतिक्रिया कैसे करता है। जैसे ही ठंड लगती है ना, तो खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं। अच्छा, क्यों? ताकि त्वचा तक खून का बहाव कम हो जाए और शरीर की अंदरूनी गर्मी बनी रहे। लेकिन अगर पर्याप्त गर्मी ना मिले तो कोशिकाओं के अंदर का पानी बर्फ बन जाता है। भारी बर्फ बन जाता है कोशिकाओं के अंदर। हाँ, और फिर कोशिकाएं फट जाती हैं। इससे बहुत तेज दर्द होता है और वो हिस्सा, वो ऊतक मरने लगता है। हो, तो वो चुभन इसी वजह से होती है, खून का दौरा कम होने से। बिल्कुल। और वो जो सांस जमने वाली आवाज की बात आपने की, वो तो ठंड की गंभीरता का सीधा प्रमाण है। सही कहा। अच्छा, ये ओमियाकोन गांव जो है, इसमें लगभग 800 लोग रहते हैं और ये पहाड़ों से घिरी एक घाटी में बसा है। हाँ, इसी वजह से वहाँ हवा ज्यादा नहीं चलती और ठंडी हवा वहीं बस जाती है, तापमान और भी नीचे चला जाता है। और जमीन वो तो साल भर जमी रहती है ना, पर्माफ्रॉस्ट जिसे कहते हैं। हाँ, पर्माफ्रॉस्ट। इसीलिए वहाँ फल या सब्जियां उगाना तो नामुमकिन है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि लोग रहते कैसे हैं, मतलब घर कैसे बनाते हैं ऐसी जमी हुई जमीन पर। देखिए, घर बनाने का तरीका पूरी तरह से वहाँ के माहौल ने तय किया है। नींव सीधी जमीन पर नहीं टिकती। अच्छा, फिर कैसे? मोटी लकड़ी के बीम होते हैं जिन्हें पर्माफ्रॉस्ट के ऊपर बिछाया जाता है। नींव उन पर बनती है ताकि घर के गर्मी से पर्माफ्रॉस्ट पिघले नहीं और नींव धसे नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ी इंजीनियरिंग है ही। और दीवारें वो 7 परतों से बनती है। 7 परतें। 7? क्या क्या होता है उनमें? बाहर लकड़ी, फिर बेसाल्ट वूल इंसुलेशन, फिर प्लास्टर, फिर एक जाली, फिर फोम इंसुलेशन, फिर से प्लास्टर और सबसे अंदर लकड़ी का पैनल। बाप रे, मतलब गर्मी को अंदर रखने का पूरा इंतजाम। हाँ, ये सिर्फ इंसुलेशन नहीं है, ये पर्यावरण की चुनौतियों की गहरी समझ दिखाता है। और खिड़कियां भी ट्रिपल ग्लेज्ड होती हैं। ट्रिपल ग्लेज्ड। और हीटिंग? ज्यादातर घरों में कोयले से चलने वाला एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है। पाइपों के जरिए गर्मी हर कमरे तक पहुंचती है और इसे लगातार चालू रखना पड़ता है। बंद किया तो सब जम जाएगा। 24 घंटे। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, घरों का जो एंट्रेंस होता है ना, प्रवेश द्वार, उसे जानबूझकर बिना गर्म किए रखते हैं। बिना गर्म किए? क्यों? वो एक तरह से प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का काम करता है और बाहरी ठंड और गर्म घर के बीच एक बफर जोन भी बन जाता है। कमाल है। अच्छा, ये तो घरों की बात हुई। रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियां तो और भी ज्यादा होंगी। बिल्कुल। जैसे आपने कहा, घरों में प्लम्बिंग नहीं हो सकती, पाइप तो तुरंत जम जाएंगे। तो पानी कैसे आता है? पानी के लिए पास की नदी से बड़े बड़े ब्लॉक काट कर लाने पड़ते हैं। बर्फ के ब्लॉक? हाँ, और एक ब्लॉक एक परिवार के लिए करीब 2-3 हफ्ते चल जाता है। बाप रे, मतलब पानी के लिए इतनी मेहनत। और टॉयलेट? शौचालय भी बाहर होते हैं, अलग से केबिन बने होते, बिना गर्म किए हुए। वहाँ कचरा भी जम जाता है। सोचकर ही ठंड लग रही है। और नहाना तो हफ्ते में एक बार होने वाला अनुष्ठान जैसा है। घंटों लगते हैं, पहले बर्फ पिघलाओ, फिर उसे गर्म करो, तब जाकर नहा पाते हैं। वाकई जीवन बहुत अलग है। यहाँ